नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों के लिए एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अतिथि शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग से बड़ा झटका। स्कूलों के लिए जिलेवार आदेश जारी। तो एक और बड़ा झटका शिक्षा विभाग की तरफ से गेस्ट टीचरों को दिया गया है। इसके पहले लगातार पदोन्नति का काम जारी था, उससे भी बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर बाहर हो रहे थे। इसके साथ साथ जिन भी स्कूलों का रिजल्ट 30% से कम है, उनको भी बाहर करने का आदेश विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब एक और नया आदेश यहाँ पर जारी किया गया है, जिससे भी बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर बाहर हो जाएंगे। अगर आप यहाँ देखें, इस प्रकार से जिले वाइज आदेश जारी किए जा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला सीधी का आदेश है 5/8/2024 को जारी किया गया है। यहाँ पर आप आदेश देख सकते हैं। इसी प्रकार से एक और आदेश है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सिंगरौली का है, ये भी यहाँ पर जारी किया गया है। दोनों सेम आदेश हैं, क्योंकि अलग अलग जिलों से ऐसे आदेश जारी किए जा रहे हैं। आप आदेश देख सकते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक यहाँ पर जानकारी दी गई है। दिनांक 4/1/2022 के अनुक्रम में एक साला एक परिसर योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप जो विद्यालय पृथक पृथक संचालित थे, अब एकीकृत रूप से संचालित हैं। उक्त एकीकृत व्यवस्था लागू होने से प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी शालाओं में पदस्थ शिक्षक अब एकीकृत विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। अतएव संसाधनों के युक्त उपयोग के दृष्टिगत एकीकृत विद्यालयों में कार्यरत ऐसे समस्त शिक्षकों द्वारा कक्षा 6वीं से 10वीं या कक्षा 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का समान रूप से अध्यापन कराया जाएगा। तो एकीकृत कक्षाओं का हाल अब भी जानते हैं, किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है और उससे क्या असर होने वाला है। अतः समस्त एकीकृत शालाओं में जहां व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक पदस्थ हैं, उनके द्वारा कक्षा 6वीं से 12वीं तक के कक्षाओं में अध्यापन किया जाएगा। यानी कि जो वर्ग 1 के टीचर हैं, अब वो लोग भी 6वीं कक्षा से 12वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाएंगे। तो इससे आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर वर्ग 2 के टीचर नहीं थे, गेस्ट टीचर काम कर रहे थे, अब वहां पर उनकी जगह व्याख्याता या फिर वर्ग 1 की टीचर पढ़ाएंगे, क्योंकि इनको 6वीं से 12वीं तक के पढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। तो इससे बड़ी संख्या में वर्ग 2 के टीचर बाहर हो सकते हैं और एकीकृत शालाएं हो रही हैं। इससे बड़ी संख्या में गेस्ट टीचरों को बाहर किया जाएगा, क्योंकि जितने भी अलग अलग स्कूलों में टीचर थे, उन सबको एक स्कूल में कर दिया जाएगा और सभी क्लासों में पढ़ाने का आदेश उनको जारी किया गया है। जैसा कि इस प्रकार से आप आदेश यहाँ पर देख रहे हैं। आशा यह है कि व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा उनके विषय की 11वीं और 12वीं कक्षाओं के अध्यापन के अतिरिक्त विद्यालय की शैक्षणिक आवश्यकता के अनुसार कक्षा 6वीं और 10वीं तक की कक्षाओं में अध्यापन कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर जहाँ भी शैक्षणिक आवश्यकता होगी, तो वहाँ पर इनसे काम लिया जाएगा और कक्षा 6वीं से 10वीं तक की कक्षाओं को भी इनको पढ़ाना पड़ेगा। उक्त 6वीं से 10वीं तक की कक्षाओं का अध्यापन व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा उनके स्नातक के विषय के आधार पर कराया जाएगा। समस्त व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक एक दिवस में सामान्यतः 6 पीरियड का अध्यापन करेंगे। विद्यालय के प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य भी अपने विषय के न्यूनतम 2 कालखंड में किसी कक्षा में अध्यापन कार्य करेंगे। शिक्षक माध्यमिकों को योग्यतानुसार यदि स्नातकोत्तर है, तो स्नातकोत्तर के विषय की अध्यापन हेतु कक्षाएं आवंटित की जाएं। समस्त एकीकृत विद्यालयों में उपरोक्तानुसार अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात ही होने पर अतिथि शिक्षक को नियोजित किया जाए। तो यहाँ पर ये भी आदेश जारी किया गया है कि पहले इनकी व्यवस्था देखी जाए कि क्या वहाँ पर टीचर पूरे हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, उसके बाद ही गेस्ट टीचर को आमंत्रित किया जाए, अदरवाइज इनको आमंत्रित नहीं किया जाएगा। तो एकीकृत शालाओं से एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि कम शिक्षकों के द्वारा वहाँ पर अध्यापन कार्य कराया जाएगा। ज़्यादा शिक्षकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो वर्ग 1 वाले टीचर हैं, वो लोग भी 6वीं क्लास से 12वीं तक को पढ़ाएंगे। इसी प्रकार से वर्ग 2 वालों को भी काम दे दिया जाएगा। तो लगभग यहाँ पर अगर हम बात करें खाली पदों की, तो उन सबको इसी प्रकार से भरा जा रहा है। भर्ती ना करते हुए इस प्रकार के काम यहाँ पर विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं, जिससे ना तो गेस्ट टीचर की भर्ती करनी पड़ेगी और ना ही वहाँ पर नियमित शिक्षक की, क्योंकि बाकी के जो टीचर हैं उनको पढ़ाने का काम दे दिया जाएगा। तो इससे गेस्ट टीचर के साथ साथ नियमित शिक्षक दोनों की संख्या कम हो जाएगी। उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश का पालन न करने की स्थिति में संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से लगातार जिले वाइज आदेश देखने मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने 2 जिले के आदेश आपको बताए, एक सीधी जिले का जारी हो चुका है और एक यहाँ पर एक और आदेश जारी किया गया है सिंगरौली का। तो इस प्रकार से बाकी और जिलों से भी आदेश आपके जारी हो रहे हैं, जहाँ पर इसी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। तो इससे बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर के साथ साथ जो आपकी आगे नियमित भर्ती होने वाली है, उनमें नुकसान होने वाला है। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।